हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित एजुसेट टेलीकास्ट की आज की प्रस्तुति में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार, मैं हूं अलका यादव, प्राथमिक शिक्षिका, राजकीय प्राथमिक पाठशाला सुई भिवानी। आप सबका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन। अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का एक और पाठ पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों, पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। मैं कुछ जानना चाहूंगी कि आपको कितना आता है और कितना पता है। तो सबसे पहले, क्या आप सब प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हैं? हाँ जी मैम। वेरी गुड। बच्चों, सबसे पहले मुझे बताओ कि हमारे देश का क्या नाम है? भारत। वेरी गुड। बच्चों, हमारे देश का नाम है भारत और हम अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न पूछती हूँ। बच्चों, भारत देश में कितने राज्य हैं? 28। वेरी गुड। चलिए आप मुझे अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपके राज्य का क्या नाम है? हरियाणा। हरियाणा, बिल्कुल सही। इसका उत्तर हम ये भी कह सकते हैं कि हम सब हरियाणा राज्य में रहते हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ, क्या आप सबने हरियाणा के ऊपर कोई कविता सुनी है या किसी को आती है तो वो कविता अभी सुना भी सकता है? सबसे पहले बताइए, कोई कविता सुनी है? नहीं मैम। कविता नहीं सुनी है? चलिए आज हम हरियाणा के ऊपर कविता ही सुनेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, आज के पाठ जो कि एक कविता है, उसका नाम है यह मेरा हरियाणा। चलिए कविता को पढ़ते हैं। बच्चों, कविता को समझने से पहले उसको हम एक बार पूरी पढ़ लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको कविता के बारे में बताऊंगी और समझाऊंगी। सबसे पहले एक बार पूरी कविता को एक साथ पढ़ेंगे और सब बच्चे बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनेंगे। चलिए, आज की कविता है यह मेरा हरियाणा। हरी भरी हरियाली वाला, फल फूलों की डाली वाला, हट्टे कट्टे लोग यहाँ के, दूध दही का खाना, यह मेरा हरियाणा। मर्द मुछैल यहाँ के छोरे, गले तबीजी काले डोरे, सिर पर पगड़ी पेंचों वाली, सीधा सादा बाणा, यह मेरा हरियाणा। घाघरे घूंघट वाली बीर, पनघट से भर लावे नीर, मार मंडासा खेत कमावे, वेश पहन मर्दाना, यह मेरा हरियाणा। भीम बली से वीरों वाला, अर्जुन के से तीरों वाला, गीता का उपदेश दिया जो,
सुना सभी ने जाना, यह मेरा हरियाणा। तो बच्चों, अच्छी लगी ना कविता? यह कविता हमारे राज्य हरियाणा के बारे में है। चलिए अब हम धीरे धीरे इस कविता का अर्थ समझते हैं। बच्चों, इस कविता के सबसे पहले पद्यांश को हम लेते हैं। हरी भरी हरियाली वाला, फल फूलों की डाली वाला, हट्टे कट्टे लोग यहाँ के, दूध दही का खाना, यह मेरा हरियाणा। बच्चों, इसमें हरियाणा के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर किस तरह के लोग हैं, उनका कैसा रहन सहन है, क्या खाना पसंद करते हैं और आसपास कैसा वातावरण है। चलिए पहली दो लाइनों को समझते हैं। हरी भरी हरियाली वाला, फल फूलों की डाली वाला। बच्चों, हरियाणा में चारों तरफ हरी भरी हरियाली फैली हुई है और यहाँ पर जहाँ पर भी देखो पेड़ों की डालियों पर फल फूल आपको दिखाई देंगे। यानी कि हरियाणा में चारों तरफ हरी भरी हरियाली दिखाई देती है और पेड़ों की डालियों पर फल और फूल दिखाई देते हैं। हट्टे कट्टे लोग यहाँ के, दूध दही का खाना, यह मेरा हरियाणा। हरियाणा के लोग हट्टे कट्टे हैं। हट्टे कट्टे का अर्थ है मजबूत शरीर वाले, ताकतवर है यहाँ के लोग। और यहाँ के लोगों को दूध दही खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और यह है मेरा प्यारा सा हरियाणा। चलिए अगले पर चलते हैं। मर्द मुछैले यहाँ के छोरे, गले तबीजी काले डोरे, सिर पर पगड़ी पेंचों वाली, सीधा सादा बाणा, यह मेरा हरियाणा। बच्चों, इसमें हरियाणा के पुरुषों के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि हरियाणा के पुरुष मूंछ रखते हैं और यहाँ के लड़के गले में काले रंग की डोरी के साथ ताबीज पहनते हैं। सिर पर पगड़ी पेंचों वाली, सीधा सादा बाणा, यह मेरा हरियाणा। पेंचों वाली का अर्थ है घुमावदार पगड़ी, उसमें घुमावदार मोड़ दिखाई देते हैं। तो बच्चों, हरियाणा के पुरुष घुमावदार मोड़ वाली पगड़ी को पहनते हैं और उनका जो पहनावा है वो बहुत ही सीधा सादा है, बहुत ही साधारण है। तो यह है मेरा हरियाणा। चलिए अगला लेते हैं। घाघरे घूंघट वाली बीर, पनघट से भर लावे नीर, मार मंडासा खेत कमावे, वेश पहन मर्दाना, यह मेरा हरियाणा। बच्चों, इन पंक्तियों में हरियाणा की महिलाओं यानी कि औरतों के बारे में बात बताई गई है। चलिए समझते हैं। घाघरे घूंघट वाली बीर, बीर का मतलब होता है महिला, औरत। पनघट से भर लावे नीर, पनघट मतलब जहां से पानी भरकर लाते हैं और नीर का अर्थ है पानी। तो इन पंक्तियों में बताया गया है कि हरियाणा की महिलाएं घाघरा पहनती हैं और घूंघट भी वो करती हैं। घाघरा पहनकर घूंघट करके पनघट से पानी भर के लाती हैं।
मार मंडासा खेत कमावे, वेश पहन मर्दाना, यह मेरा हरियाणा। बच्चों, मंडासा का अर्थ है कि सिर पर एक कपड़ा लपेट लिया जाता है। तो महिलाएं एक तरफ जहां घूंघट करती हैं, घूंघट करके पानी लाती हैं, वहीं दूसरी तरफ सिर पर मंडासा बनाकर आदमियों जैसा वेश धारण करके और सबके साथ खेत में काम भी करती हैं। तो इस तरह से यहाँ की महिलाएं दो रूप में दिखाई देती हैं। एक तो घाघरा घूंघट पहन के पनघट से पानी लाते हुए, और दूसरा सिर पर मंडासा मारकर आदमियों जैसा वेश बनाकर खेत में काम करती हैं। तो यह है मेरा हरियाणा। चलिए अगला लेते हैं। भीम बली से वीरों वाला, अर्जुन के से तीरों वाला, गीता का उपदेश दिया जो, सुना सभी ने जाना, यह मेरा हरियाणा। बच्चों, इन पंक्तियों में गीता का उपदेश दिया गया उसके बारे में और महाभारत की ओर इशारा किया गया है। इन पंक्तियों का अर्थ है भीम बली से वीरों वाला, अर्जुन के से तीरों वाला। यहाँ पर बलशाली यानी कि बलवान भीम जैसे वीर हुए हैं, और यहाँ पर अर्जुन जैसे वीर भी हुए हैं जो तीर से बहुत ही बढ़िया निशाना लगाते थे। हरियाणा में ही गीता का उपदेश दिया गया है। आपको पता है ना, श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था जब महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था। तो इस तरह से हरियाणा बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर गीता का उपदेश दिया था और श्री कृष्ण यानी कि हरि यहाँ पर आए थे, इसीलिए ही हरियाणा का नाम हरियाणा पड़ा। हरि का आना, हरि मतलब श्री कृष्ण। तो बच्चों, आज हमने इस कविता के माध्यम से हरियाणा के वातावरण, खान पान, वहाँ के पुरुषों और महिलाओं के बारे में जाना, और हरियाणा में भीम और अर्जुन जैसे वीर हुए हैं इसके बारे में भी जाना। साथ ही ये भी जाना कि हरियाणा में ही गीता का उपदेश दिया गया। बच्चों, कविता का अर्थ जानने के बाद आइए इसके शब्दों के अर्थ जानें। पहला शब्द लेते हैं, उपदेश। बच्चों, उपदेश का अर्थ है शिक्षा या सीख देना। किसी को भी शिक्षा या सीख देने का अर्थ है उपदेश। अगला शब्द है छोरे। छोरे का मतलब है लड़के। अगला शब्द है नीर, और नीर को हम पानी भी कहते हैं। तो नीर का अर्थ है पानी। अगला शब्द है पनघट। बच्चों, पनघट का अर्थ है पानी भरने का स्थान, यानी कि जहाँ से महिलाएं पानी भरकर लाती हैं उसे कहते हैं पनघट। अगला शब्द है बाणा, और बाणा का अर्थ है पहनावा। अगला है मुंडासा। बच्चों, सिर के चारों ओर लपेटा जाने वाला कपड़ा मुंडासा कहलाता है। हरियाणा के पुरुष अपने सर पर मुंडासा बांधते हैं। चलिए अगले शब्द को देखते हैं, वेश। बच्चों, वेश का अर्थ है वस्त्र,
या कपड़े। अगला है हट्टे कट्टे। हट्टे कट्टे का अर्थ है मजबूत शरीर वाले, यानी कि जो बड़े ही ताकतवर दिखाई देते हैं। अगला शब्द है खाना। खाना का अर्थ है खाना, किसी का भी खान पान, उसी को बोलते हैं खाना। बच्चों, शब्दार्थ के बाद अब हम इस कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। हरियाणा के लोगों को हट्टा कट्टा क्यों कहा गया है? बच्चों, इसका उत्तर है क्योंकि यहाँ के लोग मजबूत शरीर वाले व ताकतवर होते हैं, इसीलिए इन्हें हट्टा कट्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है हरियाणा के लोगों का पहनावा कैसा है? यानी कि हरियाणा के लोग कैसे वस्त्र या कपड़े पहनते हैं? बच्चों, इसका उत्तर है यहाँ के पुरुष धोती, कुर्ता व घुमावदार पगड़ी पहनते हैं और यहाँ की महिलाएं घाघरा, कुर्ती और ओढ़नी ओढ़ती हैं। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। कविता में किन वीरों की बात कही गई है? बच्चों, इसका उत्तर है कविता में भीम और अर्जुन की बात की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गीता का उपदेश किसने व कहाँ दिया था? बच्चों, इसका उत्तर है गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर नामक स्थान पर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा का नाम हरियाणा कैसे पड़ा? बच्चों, इसका उत्तर है हरि। बच्चों, हरि श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं, तो इसके उत्तर के लिए हम लिखेंगे हरि, यानी कि श्री कृष्ण के आने के कारण इसका नाम हरियाणा पड़ा। चलिए बच्चों, प्रश्नों के बाद सोचकर बताएं कौन कैसे हैं। सबसे पहले लेते हैं हरियाणा के लोग। आपको बताना है हरियाणा के लोग कैसे हैं। इसका उत्तर है हट्टे कट्टे। चलिए अगला लेते हैं हरियाणा की स्त्रियां। हरियाणा की स्त्रियां कैसी हैं? घाघरे घूंघट पहनने वाली, तो हम बोलेंगे घाघरे घूंघट वाली बीर। ऐसी हैं हरियाणा की स्त्रियां। हरियाणा के वीर, हमें यहाँ बताना है कि हरियाणा के वीर कैसे हैं। बच्चों, हरियाणा के वीर भीम और अर्जुन जैसे हैं, यानी कि भीम जैसे ताकतवर और अर्जुन जैसा निशाना लगाने वाले। चलिए अगला देखते हैं। हरियाणा का भोजन। यहाँ पर बताना है कि हरियाणा के लोगों का खान पान कैसा है। बच्चों, यहाँ पर हम उत्तर देंगे दूध दही का खाना। हरियाणा के लोग दूध और दही खाना पसंद करते हैं। चलिए बच्चों अगला करते हैं। पंक्तियाँ पूरी करें।
यहाँ पर आपको कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। इनको आपको कविता से देखकर पूरा करना है। चलिए पहली पंक्ति लेते हैं। हरी भरी, आगे खालिस्तान है, तो यहाँ हम भरेंगे हरी भरी हरियाली वाला। अगला देखते हैं, खालिस्तान डाली वाला। यहाँ पर हम भरेंगे फल फूलों की डाली वाला। फल फूलों की, ये यहाँ पर लिखेंगे। चलिए अगली देखते हैं। मर्द मुछैल, खाली जगह यहाँ पर है, यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ के छोरे। चलिए अगला देखते हैं। खालिस्तान काले डोरे, यहाँ पर बच्चों आएगा गले तबीजी, ये बन जाएगी गले तबीजी काले डोरे। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। भीम बली से, खाली जगह है, यहाँ पर हम लिखेंगे वीरों वाला। भीम बली से वीरों वाला। खालिस्तान तीरों वाला। तीर कौन चलाता था? अर्जुन। तो यहाँ लिखेंगे हम अर्जुन के से। इस तरह से ये पंक्ति बन जाएगी अर्जुन के से तीरों वाला। चलिए अब एक बार हम इसको फिर से पढ़ते हैं। हरी भरी हरियाली वाला, फल फूलों की डाली वाला। मर्द मुछैल यहाँ के छोरे, गले तबीजी काले डोरे। भीम बली से वीरों वाला, अर्जुन के से तीरों वाला। देखा, हो गई ना कविता पूरी। बच्चों सुने, बोलें और लिखें। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, मैं आपको उनके अर्थ बताती हूँ और साथ ही लिख कर भी दिखाती हूँ। चलिए पहला शब्द है तबीजी। बच्चों इसका अर्थ है ताबीज़। इसे लोग गले में बांधते हैं। अगला शब्द है छोरे। हरियाणा में छोरे शब्द बोला जाता है और इसका अर्थ है लड़के, यानी कि लड़कों को छोरे कहा जाता है। अगला शब्द है गाम। आपको तो गाम का मतलब पता ही है। चलो अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। गाम का मतलब है गांव। बच्चों अगला शब्द है टूम। टूम का अर्थ है आभूषण। आभूषण जो महिलाएं गले में पहनती हैं, हाथों में पहनती हैं, कई बार माथे पे भी टीके के रूप में लगाती हैं। इन सबको हम आभूषण कहते हैं और अपने हरियाणा में इन्हें टूम कहा जाता है। अगला शब्द देखते हैं गीलड़ी। गीलड़ी का अर्थ है एक बर्तन जिसमें घी डाला जाता है और उसी में से घी लेकर चपातियों पर लगाया जाता है। चलिए अगला शब्द देखते हैं कणक। बच्चों कणक का अर्थ है गेहूं। जिस गेहूं को पीसकर गेहूं की रोटियां बनती है वही गेहूं कणक बोला जाता है। बच्चों अगला शब्द है गठड़ी। गठड़ी का मतलब है पोटली। जैसे कोई एक कपड़ा लिया, उसमें कोई सामान रखा और उस कपड़े से ही गांठ लगाकर बांध दिया, वो बन गई पोटली।
पोटली को ही गठड़ी कहा जाता है। बच्चों, अगला शब्द है ताऊ, और ये तो आप सबको पता ही है। चलो एक बार फिर से बता देती हूँ। अपने पापा के यानी कि पिताजी के बड़े भाई को ताऊ जी कहते हैं। पिताजी के बड़े भाई को ताऊ कहते हैं। चलिए एक और शब्द देखते हैं, पगड़ी। बच्चों, पगड़ी हरियाणा के पुरुषों का पहनावा है, सिर पर पहनने वाला पहनावा है, यानी कि कपड़े को लपेट कर सिर पे बांधने वाला पहनावा ही पगड़ी कहलाता है। बच्चों, अब करते हैं भाषा की बात। समझें और लिखें। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और उन्हीं से जुड़े हुए दूसरे शब्द भी कविता में है। हमें उन्हें ढूंढना है, समझना है और उसके बाद लिखना है। जैसे यहाँ पर एक करके दिखाया गया है, हरी भरी। कविता में इस तरह का शब्द आया था, हरी भरी हरियाली वाला। इसी तरह से चलिए अगला करते हैं, फल। फल के साथ आएगा फूल। चलिए अगला देखते हैं, हट्टे। इसके साथ यहाँ पर हम लिखेंगे कट्टे, हट्टे कट्टे। एक साथ ऐसे शब्द कविता में आए हैं। मर्द, मुछैल, मर्द मुछैल। चलिए अगला शब्द देखते हैं, सीधा। इसके साथ आएगा सादा, सीधा सादा। तो इस तरह से हमने इन शब्दों को समझा, कविता से ढूंढा और लिखा। चलिए बच्चों आगे करते हैं, बोलें और लिखें। अर्जुन शब्द में आधा र के रूप में बोला जाता है। इसे शिरोरेखा पर लिखा जाता है। इसे अर्जुन न बोलकर अर्जुन बोलें। नीचे ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें सही बोलें और लिखें। बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं और सभी शब्दों में आधा र प्रयोग किया गया है। किसी भी अक्षर के ऊपर जब ये लगता है तो आधा र होता है। पूरे र को बोलने में ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा दबाव लगता है, लेकिन जब हम आधा र बोलेंगे तो पूरे र से जल्दी बोला जाएगा। चलिए कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हम बोलते हैं और साथ में ही लिखते हैं। मर्द, बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, चर्चा। कर्म, अर्थ, कर्ण, कार्य, वर्ष, दर्द, मर्म, धर्म। तो इस तरह से इन सारे शब्दों को आप एक एक बार ज़रूर लिखेंगे। और हाँ, जब भी कुछ भी लिखें बोलते हुए लिखें, क्योंकि सही लिखेंगे भी और सही
बोलेंगे भी। आज की प्रस्तुति देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।